दक्षिणी जिला है, बैतूल जिला है। इससे आपका बैतूल जिले के अंदर आपकी एक मुल्ताई नामक शहर है। बैतूल जिला जो है इसके यहाँ पे एक मुल्ताई नामक शहर है। इस मुल्ताई नामक शहर से ही आपकी ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, ये चीज कभी नहीं भूलना है, क्योंकि सिंपल पूछा जाता है कि ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता है, तो हमें क्या देना है, बैतूल। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ बैतूल ही याद कर लेते हैं और मुल्ताई को छोड़ देते हैं, और बैतूल ऑप्शन में नहीं आता है मगर मुल्ताई ऑप्शन में आ जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। क्या देखना है कि बैतूल जिला है, बैतूल जो है मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला है। इस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है। क्या सर्वाधिक ग्रेफाइट आपका बैतूल जिले में ही पाया जाता है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ी का कारखाना, किसका, घड़ी का कारखाना जो है वो अपना बैतूल में ही पड़ता है। तो ताप्ती नदी जो है बैतूल के मुल्ताई नामक शहर से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी है इसकी सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है। सहायक नदी मतलब में उसको बढ़ावा देने के लिए कोई सी नदी आएगी तो उसकी सहायता करेगी। सहायता किस चीज में करेगी, उसके जल प्रवाह क्षेत्र को बढ़ाने में, इसीलिए उसको सहायक नदी कहा जाता है। क्योंकि मान लिया जाए कोई नदी है, नदी वो अकेली अगर बहेगी तो उसका जो जल प्रवाह क्षेत्र होता है ना वो छोटा रहेगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसी कई नदियां उसमें शामिल हो जाएंगी तो जो उसका अपवाह तंत्र है ना वो काफी विशाल हो जाएगा। ठीक है ना, तो पूर्णा नदी जो है आपकी वो ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद में ये टोटल इसकी लेंथ अपन ने देख ली है 724 किलोमीटर है, और ये भ्रंश घाटी में बहती हुई। ठीक है, भ्रंश घाटी में ताप्ती नदी बहती हुई आपकी कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और खंबात की खाड़ी में जब ये गिरती है ना तो ये एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख का क्या करती है, निर्माण करने का काम करती है ताप्ती नदी। अब इसमें एक जो क्वेश्चन बनता है एक्स्ट्रा, हमने नदी के बारे में देखा है, लेकिन नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर कौन सा है इसके, बुरहानपुर। आपका जो बुरहानपुर है ये ताप्ती नदी के किनारे पर है, और ताप्ती नदी के किनारे पर दूसरा है कौन सा, मुल्ताई। ठीक है ना, ताप्ती नदी संयुक्त रूप से देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीन राज्यों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है और किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और ताप्ती नदी जो हमारी ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी में हमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमने देखी थी कौन सी, बेतवा नदी। कौन सी नदी देखी थी, बेतवा। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। कारण क्या है कि बेतवा नदी है ना, प्रदूषण जितना गंगा नदी में है ठीक उसी तरह का प्रदूषण आपको बेतवा नदी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये आता है कि मतलब जो बेतवा है, ठीक है, इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जा रहा है प्रदूषण के आधार पर, लेकिन जो आपका पीईवी है, व्यापम है, वो ये मानता है कि मध्य प्रदेश की गंगा है। प्रदूषण के आधार पर मान लो या फिर कोई भी आधार मान लो, पीईवी ने क्वेश्चन में ये माना है कि जो आपकी बेतवा नदी है ना यही मध्य प्रदेश की रियल गंगा है। ठीक है ना, तो इसकी लंबाई जो है कुल वो है 590 किलोमीटर। किसके, बेतवा नदी जो है इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर, और इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत अर्थात रायसेन जो आपका आता है किसके अंतर्गत आता है, विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आता है। और रायसेन जिले के कुमरा गांव से, कहां से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से आपकी बेतवा नदी का उद्गम होता है। ठीक, विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आपका रायसेन जिला पड़ता है, और ये 590 किलोमीटर बहता है, मतलब 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और बेतवा नदी का पौराणिक नाम, बेतवा नदी का पौराणिक नाम, पौराणिक मतलब समझते हो, जो पुराणों में उसका जो नाम था, ठीक है, वो था आपका बेत्रावती। बेतवा नदी का पौराणिक नाम जो है वो क्या है, बेत्रावती है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदी है बीना। कौन सी है, बीना नदी जो है वो बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद में बेतवा नदी पे एक जलप्रपात बनता है। ठीक है, बेतवा नदी पे एक जलप्रपात बनता है जिसको हम भालकुंड जलप्रपात
कहते हैं। अब क्वेश्चन आने की जो प्रवृत्ति रहेगी, प्रकृति जो रहेगी, प्रवृत्ति मतलब में चलता हुआ एक सीक्वेंस, और जो उसकी प्रकृति है मतलब क्या नेचर है, किस नेचर के तहत क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये तो आएगा क्या कि बेतवा नदी पे ही आपका भालकुंड जलप्रपात है। तो ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पे नहीं है, तो हम नहीं है भालकुंड आ जाएगा, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं कि जो आपका कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार जलप्रपात किस पे है, नर्मदा नदी पे है, लेकिन भालकुंड किस पे है, बेतवा नदी पे है। तो क्वेश्चन को हमें ऐसे समझना है कि भालकुंड जो है अपना किस पे आ जाएगा, बेतवा नदी पे आ जाएगा। इसके बाद में माता टीला बांध, कौन सा, माता टीला बांध और राजघाट बांध जो है हमारे किस पे है, बेतवा नदी पर ही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे उठता है कि बेतवा नदी जो है आपकी, इस बेतवा नदी पर कौन कौन से शहर स्थित है। ठीक है, शहरों की बात करेंगे हम, विदिशा, सांची, ओरछा और गुना। ओरछा है आपका ये वर्तमान में निवाड़ी जिला है ना, 2018 में निवाड़ी जिले का गठन किया गया था, जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। ठीक है, तो ये ओरछा तहसील है किसकी, निवाड़ी जिले की। ठीक है, निवाड़ी जिले की ये तहसील है। गुना, सांची और विदिशा ये शहर हैं जो आपके बेतवा नदी पे बसते हैं। बेतवा नदी 590 किलोमीटर बहते हुए उत्तर प्रदेश, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में आपकी बेतवा मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इंदौर, क्या देखेंगे, इंदौर जिले में आपकी देखिए, इंदौर जिले